हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमित शाह ने आप सरकार पर किया हमला। श्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार की तुलना मोदी सरकार से कर दिल्ली वालों का काम आसान कर दिया है। दिल्ली के लोगों से पूछें कि उनके 7 सांसदों ने दिल्ली के लिए क्या काम किया। बता दें कि भाजपा ने दिल्ली के लोगों के लिए मेट्रो का किराया बढ़ाने में योगदान दिया। उन्होंने दिल्ली में सीलिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वे सीलिंग को तुरंत रोकने के लिए अध्यादेश ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली के लिए उनकी केंद्रीय सरकार का योगदान उनके एलजी के माध्यम से दिल्ली में सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकना था। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में स्वर्गीय मीरा स्नायाल जी को दी गई श्रद्धांजलि। पार्टी ऑफिस में स्वर्गीय मीरा स्नायाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में बोलते हुए दिल्ली प्रदेश के संयोजक गोपाल राय ने कहा, मीरा जी का हमें छोड़कर जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। गोपाल राय जी ने कहा, मीरा जी केवल आम आदमी पार्टी की नेता ही नहीं थी, बल्कि देश के लिए सोचने वाली सशक्त महिला थी। उनका योगदान केवल आम आदमी पार्टी के लिए अर्थव्यवस्था की नीति बनाने में नहीं, बल्कि देश के लिए समय समय पर देश के लिए सही आर्थिक नीति बनाने में रहा है। जिस मुकाम पर मीरा स्नायाल जी पहुंची थी, वहां देश के बहुत कम लोग पहुंच पाए। आम आदमी पार्टी ने 4 और संगठनों के पदाधिकारियों की घोषणा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने फ्रंटल संगठनों में बहुत से फेरबदल किए हैं। पार्टी अब तक 18 प्रकोष्ठों की घोषणा कर चुकी है। उस श्रृंखला में आज 4 और नए प्रकोष्ठों की घोषणा की जा रही है, जो इस प्रकार से है: ग्रामीण मोर्चा, ओबीसी विंग, आरडब्ल्यूए विंग, आईएसएम, डॉक्टर्स विंग। ये सभी प्रकोष्ठ भी बाकी अन्य प्रकोष्ठों की भांति अपने अपने क्षेत्र में संगठन निर्माण का कार्य करेंगे। कर्मचारियों की बदौलत हुई है दिल्ली में तरक्की, केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों व अस्पतालों के कायाकल्प का श्रेय अध्यापकों, चिकित्सकों व कर्मचारियों को देते हुए कहा कि दिल्ली में जो लोग कांग्रेस की सरकार में काम करते थे वही आज कर रहे हैं, लेकिन पहले की सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसले लेने की बजाय उन्हें परेशान करने का काम किया है। दिल्ली के स्कूलों व अस्पतालों की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, जिसका पूरा वहां के कर्मचारियों, अध्यापकों व चिकित्सकों को जाता है। सरकार ने केवल उनकी जायज मांगों को पूरा करते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का काम किया है। कांग्रेस के कई बड़े नेता, सैकड़ों कार्यकर्ता सहित आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर दूसरे दल के नेता भी माननीय अरविंद केजरीवाल को मजबूत करने के लिए साथ आ रहे हैं। जनता को समर्पित केजरीवाल सरकार का लक्ष्य सबको साथ लेकर चलने की आम आदमी पार्टी की इस नीति का असर विरोधी पार्टी के नेताओं पर खूब हो रहा है। इस कड़ी में सोमवार को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रभारी दिलीप पांडे की मौजूदगी में कांग्रेस सहित दूसरे दलों के कई बड़े नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस दिल्ली में किसी को भी खड़ा कर ले, आम आदमी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। एक बयान जारी करते हुए आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज दिल्ली में शीला दीक्षित के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और सम्मान समारोह में सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर पहली पंक्ति में खड़े नजर आए। एक बार फिर कांग्रेस का सिख विरोधी चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कि खुद भी सिख समुदाय से संबंध रखते हैं, अपनी पुरानी दोस्ती के चलते जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट देते हैं। हरिजन सेवक संघ ढक्का में सर्वोदय कन्या विद्यालय ढक्का की छात्राओं के चलते हुए कार्यक्रम में केडी कैंपस के छात्रों द्वारा गुंडागर्दी, गाली देना, पत्थर फेंकने, छात्राओं को छेड़ने, छात्राओं की सुरक्षा खतरे में डालने और अश्लील हरकतें करने की प्राथमिकी में संबंध में 25 दिसंबर 2018 को हरिजन सेवक संघ ढक्का में सर्वोदय कन्या उच्च विद्यालय ढक्का के छात्रों का लर्निंग मेला चल रहा था। इसमें विशेष आमंत्रित के तौर पर विधायक तिरमालपुर पंकज पुष्कर और अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अपनी समाप्ति के ठीक पहले दोपहर 1 बजे एक सर्कल बनाकर छात्राएं अपने सुझाव रख रही थी। डोर टू डोर कैंपेन के तहत 75,000 लोगों से आम आदमी पार्टी ने किया संपर्क, भरवाया सर्वेक्षण फॉर्म। डोर टू डोर कैंपेन के तहत 75,000 लोगों से आम आदमी पार्टी ने किया संपर्क, भरवाया सर्वेक्षण फॉर्म।
जैसा कि ज्ञात है, 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर हुई विधायकों एवं पदाधिकारियों की बैठक के बाद दिल्ली के संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बताया था कि 14 तारीख से आम आदमी पार्टी दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रही है। इसके तहत दिल्ली के कोने कोने में जाकर जनता से संपर्क किया जाएगा। जनता को भाजपा और कांग्रेस के सच से अवगत कराया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और जाने आने चुनाव के मद्देनजर जनता की राय ली जाएगी। दिल्ली के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए हर क्षेत्र में किया श्रमिक संगठनों का निर्माण। संगठनों के पुनर्गठन की श्रृंखला में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए हर क्षेत्र में किया श्रमिक संगठनों का निर्माण। नई दिल्ली 31 जनवरी गुरुवार संगठनों के पुनर्निर्माण की श्रृंखला में आम आदमी पार्टी ने अलग अलग विभागों में श्रमिक संगठनों का निर्माण किया है। संगठन के नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि जैसा कि ज्ञात है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने सभी संगठनों में फेरबदल का काम कर रही है। उसी कड़ी में आज दिल्ली श्रमिक विकास संगठन से जुड़े अलग अलग विभागों में संगठनों का निर्माण किया। दिल्ली में कांग्रेस की हालत खराब, नहीं मिल रहे हैं वार्ड अध्यक्ष। पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में और खराब होती जा रही है। हालात ये है कि दिल्ली में वार्ड अध्यक्ष तक नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश इकाई ने आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन विधानसभा के वार्ड 77 के अध्यक्ष विपिन खन्ना को अपना वार्ड अध्यक्ष बताया। ज्ञात हो कि कांग्रेस नेता पीसी चाको ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें विपिन खन्ना जी को जीटीबी नगर से वार्ड अध्यक्ष दिखाया गया है। भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिया वोटरों में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए? केजरीवाल अपने एक ट्वीट की वजह से भाजपा नेता विजय गोयल शनिवार को बुरे फंसे। उनके ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जब उनसे सवाल पूछना शुरू किया तो उनकी बोलती बंद हो गई और वह भाग खड़े हुए। विजय गोयल ने शनिवार को एक ट्वीट में लिखा कि आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया यह इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है कि भाजपा चुन चुनकर दिल्ली के मतदाता सूची से बनिया समाज का नाम कटवा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 73 कैबिनेट मंत्रियों में से 2 मंत्री बनिया समाज से हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन विजय गोयल ने इन सवालों पर चुप्पी साध ली। भाजपा ने बाधा डाली, फिर भी केजरीवाल सरकार ने मेट्रो फेज 4 की सौगात। आपके दक्षिणी दिल्ली लोकसभा प्रभारी राघव चड्ढा ने मेट्रो फेज 4 की मंजूरी को दिल्ली के लिए बड़ा तोहफा बताया है। श्री चड्ढा ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार और भाजपा की तमाम बाधा के बावजूद केजरीवाल सरकार ने इसका रास्ता निकालने में सफलता हासिल की है। श्री चड्ढा ने इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा दिल्ली वासियों को बधाई दी है। श्री चड्ढा ने कहा कि मनोज तिवारी को पूरा यकीन था कि उनकी बाधा के कारण यह प्रोजेक्ट लटका रहेगा। भोपाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी 2.5 घंटे बंद रहे, आपने जताया बड़ी साजिश का अंदेशा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने भोपाल जिले स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी के बंद होने की घटना को बड़ी साजिश करार देते हुए तत्काल कलेक्टर सुदाम पी खाड़े को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपनी आसन्न हार से घबराई भाजपा अनैतिक तरीकों को अपनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए कलेक्टर सुदाम पी खाड़े को हटाकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को मेट्रो भवन में लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर सभी इंजीनियर्स को सलाम करते हुए कहा कि जिस दिल्ली में 70% कच्ची कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां दिल्ली मेट्रो ने क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का चैलेंज स्वीकारा। आज इन्हीं इलाकों में कहीं नीचे से और कहीं ऊपर से मेट्रो चल रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा सिविल इंजीनियरिंग का वह कारनामा है जिसको देखकर सिविल इंजीनियर्स को सलाम करने का मन करता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अपना बूथ कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बता सके अपने 7 सांसदों का एक भी काम। एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि कल भाजपा ने दिल्ली में अपना बूथ कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन के लोगों का मार्गदर्शन किया जाना था, लेकिन ये बड़ा ही हास्यास्पद रहा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर बात करने के बजाय केवल आम आदमी पार्टी की
आलोचना करते रहे। दिल्ली के आम आदमी पार्टी को समर्पित दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के विकास कार्यों लगातार हो रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की उपस्थिति में करावल नगर विधानसभा हजूरी चौक पर क्षेत्र के विकास संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिन विकास कार्यों पर चर्चा हुई उनमें खजूरी अंडरपास का निर्माण, श्रीराम कॉलोनी के पास फुटवेयर ओवरब्रिज, श्रीराम कॉलोनी के नाले का चौड़ीकरण व सफाई, खजूरी डिस्पेंसरी में ब्लड प्रेशर चेक करने की ऑटोमेटिक मशीन और एक अतिरिक्त डॉक्टर की नियुक्ति, खजूरी डिस्पेंसरी को पॉलिटेक्निक में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव, खजूरी से दिल्ली पुलिस तक सर्विस रोड, खजूरी कम्युनिटी सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव, गोंडा में 2 पॉलिटेक्निक का निर्माण शुरू होने की कगार पर। लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को मेट्रो भवन में लाजपत नगर मयूर विहार मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर सभी इंजीनियर्स को सलाम करते हुए कहा कि जिस दिल्ली में 70% कच्ची कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां दिल्ली मेट्रो ने क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का चैलेंज स्वीकारा। आज इन्हीं इलाकों में कहीं नीचे से और कहीं ऊपर से मेट्रो चल रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, सिविल इंजीनियरिंग का वह कारनामा है जिसको देखकर सिविल इंजीनियर्स को सलाम करने का मन करता है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि भाजपा ईवीएम के बिना चुनाव नहीं करवाना चाहती। वीडियो के माध्यम से एक जारी बयान करते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केवल भाजपा को छोड़कर आज देश की लगभग सभी पार्टियों का मानना है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है और देश में होने वाले सभी चुनाव या तो ईवीएम के बिना हो या फिर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन का भी उपयोग किया जाना चाहिए ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। बाद में वीवीपीएटी की स्लिप का 20 से 25% हिस्से की भी गिनती होनी चाहिए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।